हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 15 के पार्ट 3 से। सीन की शुरुआत होती है, योजिन को दिखाया जाता है। योजिन कहती है कि मिरर क्या जी हाँ बिल्डिंग से बाहर चला गया। मिरर कहती है यस मैम। तो योजिन कहती है चलो ठीक है, वो चला गया। मिस्टर चोई हंस रहे होते हैं, सिक्योरिटी चीफ भी देख रहे होते हैं योजिन को। तभी योजिन कहती है कि एक काम करो, अब जो ना सारे एलिवेटर जो है ऑफ कर दो और जो कनेक्शन है फ़ोन के वो सारे बंद कर दो। मिस्टर चो ये सुन रहे होते हैं, वो इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, लेकिन सिक्योरिटी चीफ उन आदमियों से कहते हैं कि जाकर चेक करो जल्दी से। और वो पहले अपने फ़ोन चेक करते हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। योजिन हंस रही होती है, तभी वो आके बताते हैं कि सर दरवाज़ा तो ओपन नहीं हो रहा। योजिन हंस रही होती है और मिस्टर चोई कहते हैं कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो, मुझे लगता है तुम भूल गई हो, शायद मैंने तुम्हें कहा था कि ये बॉम्ब है। तभी योजिन कहती है मिरर एक काम करो, ये सब जो है चीफ किम के फोन से कनेक्ट कर दो। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। मिस्टर चोई कहते हैं क्या। वहीं चीफ किम को दिखाया जाता है, वो एना को एयरपोर्ट पर छोड़ के वापस आ रही होती है। उनके फोन पर मैसेज आता है, वो चेक करती हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि क्लाउड 9 में क्या चल रहा है। वो परेशान हो जाती है, वो कहती है कि आखिर ये चल क्या रहा है हेडक्वार्टर में। और वो अपने आदमियों से कहती है कि जल्दी से अपने सारे आदमी हेडक्वार्टर के बाहर भेजो। वो कहते हैं यस मैम। और चीफ की वो फुटेज देख रही होती हैं और उनके जो आदमी होते हैं वो कहते हैं कि सभी एजेंट को कि जल्दी से हेडक्वार्टर के बाहर पहुंचो। तभी योजिन कहती है कि चलो ठीक है, अब हम यहाँ की लाइव ब्रॉडकास्ट तो हमने शुरू कर दिया है। ये सुनकर सिक्योरिटी चीफ और मिस्टर चोई हैरान होते हैं। योजिन हंस रही होती है और कहती है कि चलो अब हम अपना गेम शुरू करते हैं। सिक्योरिटी चीफ थोड़े परेशान होते हैं, मिस्टर चोई तो चुपचाप सुन रहे होते हैं। योजिन मुस्कुराती है। वहीं सीन फिर से चेंज होता है, एरोप्लेन दिखाया जाता है और एना को दिखाया जाता है। एना एयरपोर्ट पर बैठी हुई होती है, वो अपने पासपोर्ट की तरफ बड़े ध्यान से देख रही होती है और बड़ी गहरी सोच में होती है, वो कुछ सोच रही होती है। वहीं सीन चेंज होता है, योजिन को दिखाया जाता है। योजिन अपनी चेयर के पास आकर बैठती है और कहती है मिरर। सिक्योरिटी चीफ सुन रहे होते हैं और योजिन कहती है कि मिरर प्रेसिडेंट गुक जो है उनके ग्रैंड चिल्ड्रन कहाँ पर रहते हैं। मिरर उन्हें जवाब देती है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं। ये सुनकर सिक्योरिटी चीफ थोड़े से हैरान होते हैं। मिस्टर चोई कुछ नहीं कहते। योजिन कहते हैं ठीक है, एक काम करो, उन बच्चों का एड्रेस जो है ना हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं विदेश में उनको भेज दो। सिक्योरिटी चीफ तो हैरान होते हैं, मिस्टर चोई चुपचाप बैठे हुए होते हैं, वो सिर्फ उनकी बातें सुन रहे होते हैं। और योजिन कहती है कि उनसे कहना कि ये एक ऐसा ऑर्डर है जो वापस नहीं लिया जाएगा और जो भी ये काम करेगा उसकी पेमेंट कैश में होगी। ये सुनकर सिक्योरिटी चीफ हैरान हो जाते हैं और योजिन कहती है कि इनका कहना है कि मैं 2 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती, तो उनसे कहना कि जो भी ये काम 1 घंटे में करेगा उसे डबल पेमेंट मिलेगी। ये सुनकर सिक्योरिटी चीफ परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या। वो कहते हैं मैडम रुकिए, प्लीज प्लीज रुकिए। चेयरमैन जो कुछ नहीं कहते, वो चुपचाप देख रहे होते हैं। सिक्योरिटी चीफ कहते हैं कि मैडम ये मैं हूँ जो मरना डिजर्व करता हूँ। तभी योजिन कहती है मिरर से कि 1 मिनट रुको मिरर, और वो अपने पैरों पर नीचे बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैडम प्लीज ये मैं हूँ जो मरना डिजर्व करता हूँ, मैडम ये मेरी गलती है। चेयरमैन चोई कुछ नहीं कहता, वो प्लीज प्लीज करके योजिन के आगे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। सिक्योरिटी चीफ योजिन से कहते हैं कि प्लीज मैडम आप जेबी ग्रुप के लिए चेयरमैन चोई से फाइट मत कीजिए। वो चुपचाप सुन रहे होते हैं चेयरमैन चोई। तभी योजिन कहती अच्छा इसीलिए तुमने मुझे धोखा दिया था। और सिक्योरिटी चीफ काफी इमोशनल होते हैं और परेशान भी होते हैं क्योंकि उनके बच्चों की बात आखिरकार। योजिन कहती है मिरर। तभी सिक्योरिटी चीफ कहती है कि मैडम आप प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। और यहाँ तक कि वो मैं ही था जिसने यूमे हायरीन के मर्डर केस को संभाला था एक्स चेयरमैन के कहने पर। और वो गुस्से में ये बात कह रहे होते हैं और चेयरमैन चोई भी ये बात सुन रहे होते हैं। तभी योजिन हैरान होती है और कहती है अच्छा इसीलिए तुम्हें डायरेक्टर और सीईओ बने हो जेएसएस के। चेयरमैन चोई हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं मैडम प्लीज मैं मर जाऊंगा लेकिन आप उन बच्चों को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। योजिन कहती है कि हाँ ये बात तो सही है कि उन बच्चों ने तो कुछ गलत नहीं किया है। वो झुके हुए होते हैं, योजिन से मिन्नतें कर रहे होते हैं और रो रहे होते हैं। योजिन कहती है चलो ठीक है, लेकिन तुम जो ना अभी इसी वक्त यहीं मरना होगा तुम्हें। और वो ये बात सुनते हैं और योजिन कहती है उसके बदले में तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन को छोड़ दूंगी। मिस्टर चोई ये बात सुन रहे होते हैं। सिक्योरिटी चीफ कुछ नहीं कहते। तभी योजिन कहती क्या हुआ, तुम नहीं चाहते क्या। वो कहते हैं नहीं नहीं मैडम मैं करूंगा। और वो काफी गुस्से में भी होते हैं। वो योजिन की तरफ गुस्से में देख रहे होते हैं। चेयरमैन चोई उनको देख रहे होते हैं। वो कहते हैं मैडम थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। और योजिन उन्हें देख रही है बैठी हुई। चेयरमैन चोई भी देख रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं गुस्से में कि हाँ मैं इसका बदला जरूर लूंगा तुमसे। वो योजिन से ये बात कहते हैं। योजिन उन्हें देख रही होती है, चेयरमैन चोई भी देख रहे होते हैं। और तभी
वो उनके जो आदमी होते हैं उसके पास जाते हैं, उससे बंदूक छीनते हैं और अपने आप को शूट कर देते हैं। चेयरमैन चोई थोड़ा सा ये देखकर परेशान होते हैं। योजिन अपनी आंखें बंद करती है, फिर वो अपनी आंखें खोलती है और कहती है, संग ह्वेन, तुमने देखा ये सब? मिस्टर चोई थोड़े हैरान होते हैं और फिर योजिन कहती है कि तुम्हें पता है इस तरीके से तुम्हें Cloud9 को यूज़ करना चाहिए। मिस्टर चोई थोड़े परेशान होते हैं, लेकिन वो फिर उठते हैं और तालियां बजाने लगते हैं और कहते हैं कि ये हुई ना मेरी बड़ी बहन वाली बात, और वो हंसने लगते हैं। तभी योजिन कहती कि इतने खुश मत हो, अगला नंबर तुम्हारा ही है। और योजिन सभी स्पेशल फोर्सेस के एजेंट से कहती कि तुम सुन रहे हो मेरी बात, जो भी चोई संगमून को शूट करेगा। मिस्टर चोई ये बात सुन रहे हैं, वो योजिन से कहते हैं कि आखिर तुम क्या कह रही हो? योजिन कहती कि जो भी संगमून को पहले शूट करेगा उसे मैं 1 बिलियन वॉन उसके अकाउंट में दूंगी डायरेक्ट। ये सुनकर मिस्टर चोई थोड़े हैरान होते हैं और जो एजेंट होते हैं वो भी इधर उधर एक दूसरे को देखते हैं। तभी उनमें से एक एजेंट बंदूक उठाता है और मिस्टर चोई की तरफ कर देता है। मिस्टर चोई परेशान हो जाते हैं। योजिन कहते हैं चलो ठीक है, एक काम करते हैं, तुम सबको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मैं सभी को 1 बिलियन वॉन दूंगी। ये सुनकर मिस्टर चोई हैरान हो जाते हैं और वो सभी मिस्टर चोई की तरफ बंदूक उठा लेते हैं अपने। मिस्टर चोई डर जाते हैं। योजिन हंस रही होती है। मिस्टर चोई कहते हैं हे वेट 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 रुको, तुम्हें पता है मेरे पास इससे ज़्यादा मनी है, मैं चेयरमैन हूँ कंपनी का, और तुम सबने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया था। वो डर जाते हैं, फिर वो हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम भूल गए हो, ये इंसान मैं हूँ जिसे इस बॉम्ब का पासवर्ड पता है, और ये एक लोकेशन सेंसर बॉम्ब है, अगर यहाँ से गया मैं तो ये फट जाएगा। योजिन उनकी तरफ देख रही होती है और वो एक एजेंट की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि सही कहा ना मैंने, और वो कहता है कि हाँ, और वो अपनी बंदूक नीचे कर लेता है। योजिन कहती है रियली? और फिर योजिन उन सबसे कहती है कि चलो एक काम करो, अभी मैं थोड़ा अपना ऑर्डर वापस ले रही हूँ तो तुम सब रुक जाओ। मिस्टर चोई हंसते हैं और कहते हैं वाह बिक्सिस, ये तो बहुत अच्छा ट्राई किया तुमने, और तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब सोच कर नहीं आया हूँगा? योजिन कहती है कुछ भी हो, तुम मरने तो वाले हो। मिस्टर चोई हंस रहे होते हैं और योजिन कहती है कि तुम सब जो ना बाहर जाओ, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। मिस्टर चोई कहते हैं कि हाँ हाँ तुम सब बाहर जाओ और साइड में खड़े रहना, और प्रेसिडेंट जो है उनकी बॉडी का ख्याल रखना। योजिन उन्हें देख रही होती है, वो सिक्योरिटी चीफ की बॉडी को वहाँ से उठाकर लेके जाते हैं। चेयरमैन चोई योजिन की तरफ देखते हैं, योजिन उनकी तरफ। तभी योजिन कहती है कि तुम खैर काफ़ी अच्छी तैयारी करके आए थे, पर तुम अपने लोगों को जानते नहीं हो जो तुम्हारे साथ हैं, और वो जो ना तुम्हारे ऊपर गन रख कर कहेंगे कि तुम्हें बम डिफ्यूज करना है, और फिर वो उसके बाद मुझसे कहेंगे कि मैं एलिवेटर को चालू कर दूं, और मैं ऐसा तभी करूंगी जब वो तुम्हें मेरे लिए मारेंगे। मिस्टर चोई हंस रहे होते हैं, योजिन भी हंसती है। तभी योजिन कहती है कि तुमने जो ना बहुत बड़ी गलती की है यहाँ आकर, और यहाँ से जो ना वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मिस्टर चोई हंसने लगते हैं। योजिन उन्हें देख कर हंस रही होती है और बॉम्ब का यहीं पे एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अगले एपिसोड के साथ जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।